सेक्शन में एक प्रोडक्ट है, वो है एलिमेंट्स वेलनेस का साइक्लोवा। अब साइक्लोवा जो है, ये जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलरली, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसके साथ कई बार कंफ्यूजन बहुत होता है। अब साइक्लोवा ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये सिर्फ एक ही प्रॉब्लम के लिए बनाया गया था, पीसीओडी या पीसीओएस। ध्यान से सुनिए, पीसीओडी या पीसीओएस, इन दोनों प्रॉब्लम के अलावा अन्य किसी भी प्रॉब्लम पे इसको नहीं देना है। तो आइए थोड़ा सा प्रॉब्लम को भी जानते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट को सीखेंगे। ये पीसीओडी का प्रॉब्लम है क्या, सबसे पहले देखते हैं। ये जो प्रोडक्ट का नाम है साइक्लोवा, ये नाम कहां से आया? ये नाम आया साइकिल ऑफ ओवा। मतलब महिलाओं के शरीर में एग या ओवा बनने का एक कंप्लीट साइकिल पूरा होता है, उसी प्रोसेस में ये चलता है महिलाओं के शरीर में। पीसीओडी के प्रॉब्लम में होता क्या है, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो साइकिल हम बोल रहे हैं, इन साइकिल में जो एग बनने का साइकिल है, साइकिल में अलग अलग से स्टेप होते हैं। वो इन स्टेप को सबसे पहले जानना जरूरी है, तभी जाके आप प्रॉब्लम को समझेंगे। ये स्टेप्स अलग अलग से क्या है? पहले स्टेप में एग बनता है, दूसरे स्टेप में वो एग मेच्योर्ड होता है, तीसरे स्टेप में मेच्योर्ड एग के साथ दो चीजें हो सकती है, या तो वो एग फूट जाएगा या तो वो एग फर्टिलाइज होगा। अगर फूट जाता है तो आपके पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएंगे, और अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो आपका प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगा। तो इसी क्रम में ये पूरा साइकिल कंप्लीट चलता है महिलाओं के शरीर में, एवरी मंथ, हर महीने। पीसीओडी के प्रॉब्लम को अभी थोड़ा समझते हैं। पीसीओडी के प्रॉब्लम में होता क्या है? पहला स्टेप होता है एग बनता है शरीर में, लेकिन दूसरा स्टेप हो नहीं पाता है, एग मेच्योर्ड नहीं हो पाता। अब क्योंकि मेच्योर्ड नहीं होता, तो आगे तीसरा स्टेप जो है वो होने के चांसेस ही नहीं होते। मतलब ना ही वो फूट सकता है, ना ही वो फर्टिलाइज हो सकता है। लेकिन यहां पे गौर करने लायक बात क्या है, शरीर में एग बन तो गया था, मतलब पहला स्टेप तो हुआ ही था, तो ये बना हुआ एग गया कहां? अब ये बना हुआ एग जो है, छोटे छोटे गांठे की शक्ल में, जिसे हम सिस्ट बोलते हैं, आपके ओवरी में जमना शुरू हो जाता है। धीरे 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 आपकी ओवरी जो है वो पूरी तरीके से भर जाती है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस हर महीने ही महिलाओं के शरीर में होगी। तो ये धीरे धीरे आपकी ओवरी जो है पूरी तरीके से भर जाती है, और उस वक्त उसे पॉलीसिस्टिक बोला जाता है। पॉली का मतलब बहुत सारे, सिस जो सिस्टिक जो है वो सिस से सिस्टिक आया, मतलब सिस जैसी चीजों से, बहुत सारे सिस जैसी चीजों से आपका ओवरी जो है वो भर जाता है। अब जैसे कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, एक तरफ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा नॉर्मल ओवरी का साइज जो है वो छोटा होता है, लेकिन राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा पॉलीसिस्टिक ओवरी, जहां पे लिखा हुआ है ओवरी का साइज जो है नॉर्मल से बड़ा हो गया है और सिस से कंप्लीटली वो भर चुका है। तो यही प्रॉब्लम है एग्जैक्टली पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम। अब पीसीओडी की अगर मैं मेन फीचर्स की बात करूं, क्या क्या चेंजेस या क्या क्या चीजें होती है मुख्य रूप से शरीर में। पहला है, आपके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं। इरेगुलर होंगे, वो धीरे धीरे एक टाइम आता है कि पूरी तरीके से बंद हो जाता है। दूसरा मेन फीचर जो आता है शरीर पे, वो है पुरुषों का हार्मोन है एंड्रोजन लेवल का, एंड्रोजन नाम का। एंड्रोजन का लेवल जो है महिलाओं के शरीर में बढ़ने लग जाता है। अब इसको एकदम सिंपल से समझिए, क्योंकि एंड्रोजन को पुरुषों का हार्मोन बोला जाता है, तो क्योंकि जब ये महिलाओं के शरीर में मात्रा में बढ़ जाए, तो कुछ कुछ ऐसे लक्षण है, पुरुषों वाले लक्षण महिलाओं के शरीर में भी दिखने चालू हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला लक्षण जो आता है, जो आंखों में दिखता है, हमें विजिबल होता है चेंज, कि महिलाओं के फेस पे बाल आने शुरू हो जाते हैं मात्रा से ज्यादा। तो ये एंड्रोजन के वजह से ही होता है। और तीसरा जो मेन फीचर होता है, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, कि ओवरी आपकी पॉलीसिस्टिक हो जाएगी, बहुत सारे सिस जैसी चीजें जमा हो जाएंगी। तो ये तीन मेन फीचर्स ही पीसीओडी के प्रॉब्लम पे शरीर पे हो सकते हैं। अब आगे बात करेंगे। देखिए, एक स्टडी या सर्वे में देखा गया था, चावल खाने वाले प्रांतों में, राइस खाने वाले प्रांतों में ये प्रॉब्लम जो है मात्रा में ज्यादा पाई गई है। तो किसी को भी साइक्लोवा जब आप देते हैं, एक चीज को जरूर मेंशन करें, कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी खुराक जो है कम करनी है, लिमिटेशन करना है कार्बोहाइड्रेट को, तभी जाके प्रोडक्ट का जो है बेस्ट रिजल्ट आपके शरीर पे आएगा। अब बात यह है कि पीसीओडी के प्रॉब्लम को अगर हमने समय पे ध्यान नहीं दिया, क्यों जरूरी है?
अगर आपने इसको टाइम पे इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ट्रीट नहीं किया, इसको ठीक नहीं किया, आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, स्क्रीन पे देखिए, लीवर के प्रॉब्लम, टाइप 2 के डायबिटीज, कैंसर, यूटिरस में कैंसर की प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियल कैंसर की प्रॉब्लम, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो है ये आगे चल के शरीर पे दे सकती है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को टाइम पे सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं इसके कॉम्बिनेशन में कौन कौन से चीजों से ये बना हुआ है। देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन में भी आपको दिख रहा है, कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने हाईलाइट किया है कशीशा शुद्ध पाउडर, जो हर प्रोडक्ट में हम सीख रहे हैं डे 1 से कि हर एक प्रोडक्ट का अपना एक सुपरस्टार होता है। तो यहाँ पे साइक्लोवा का जो सुपरस्टार है वो है कशीशा शुद्ध पाउडर, यानी कि ये और कुछ नहीं, आयुर्वेदिक फॉर्म पे आयरन को दे दिया गया है। आयरन को देने के पीछे का मेन कारण क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य एक ही है कि आयरन की कमी के कारण खून की कमी या एनीमिया की प्रॉब्लम जो है वो शरीर पे ना हो। ये एनीमिया अगर आपके शरीर पे है तो कई बार ये प्रॉब्लम जो है पीसीओडी की, ये ट्रिगर हो जाता है, बढ़ावा इसको मिल सकती है। तो उससे बचने के लिए आयुर्वेदिक फॉर्म पे इसको दिया गया है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे अन्य जड़ी बूटियों का भी यहाँ पे यूज है, जो अपने अपने बेनिफिट्स आपके शरीर पे रखेगी, आपके हार्मोन लेवल को ठीक करेगी, आपके नॉर्मल जो मेटाबॉलिक रेट है उसको भी ठीक करेगी, थायराइड के फंक्शन को भी ये नॉर्मल रखेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स या हमने जो हर्बल फॉर्मूला है उसके बारे में देखा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं किसे किसे दे सकते हैं और डोसेज क्या रहेगा। किसे दे सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला पीसीओडी और पीसीओएस के केसेस में ही सिर्फ आपको देना है, और इसके अलावा सिर्फ एक प्रॉब्लम पे आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं, जहां इरेगुलर पीरियड को रेगुलर करने के लिए आप वुमेन कंपेनियन देते हैं, वहां आप साथ में साइक्लोवा को दे सकते हैं। ये पीरियड्स को रेगुलर करने में मदद करेगी। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रॉब्लम पे ना दे। खास तौर पे मैं कुछ नाम अभी लूंगी, इसको ध्यान रखें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस या क्वेश्चंस आते हैं। फाइब्रॉइड्स के केसेस अगर आ रहे हैं, चॉकलेट सिस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सारे जो है सीवियर अलग प्रॉब्लम है। इन सारे प्रॉब्लम को ठीक करने में ये प्रोडक्ट जो है काम नहीं करेगा। तो खास तौर पे ध्यान रखें। और डोसेज कितना रहेगा? 1 या 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। इसमें भी ध्यान रखिए, प्रॉब्लम कितना नया या पुराना है उसी के ऊपर डोसेज जो है कम ज्यादा होगा। अगर नया प्रॉब्लम है तो डोसेज को कम रखिए, और अगर पुराना है तो शुरुआत के 1-2 महीने तक डोसेज को डबल करें, लेकिन 2 महीने के बाद नॉर्मल डोसेज में ही चलाए। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, खान पान जो है वो हेल्दी रहना जरूरी है। तो इस प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ गाइडलाइन आपको शेयर जरूर करना है किसी को भी ये प्रोडक्ट जब आप देते हैं। वो 3 गाइडलाइन है, ध्यान रखिए। पहला है हेल्दी वेट मेंटेन करना जरूरी है। शरीर का वजन अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो कई बार प्रोडक्ट का बेस्ट रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए वजन को थोड़ा सा हेल्दी रेंज में रखने की, मेंटेन करने की कोशिश करें। दूसरा है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं, खुराक में आप जो भी दिन भर का खुराक आपका होता है, खान पान होता है, कार्बोहाइड्रेट का सेवन आप कम से कम रखें। लिमिटेशन उसमें करना जरूरी है, कम करें। और एक्टिव रहना ऑफ कोर्स जरूरी है। बहुत ज्यादा लेजी लाइफस्टाइल में रह के अगर आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो इसका बेस्ट रिजल्ट, मैक्सिमम रिजल्ट आपके शरीर पे नहीं आएगा। तो ये सारे गाइडलाइन का पालन करके साथ में जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं, खान पान भी हेल्दी रेंज में रखते हैं, तब जाके आपको प्रोडक्ट का फुल बेनिफिट या बेस्ट रिजल्ट शरीर पे दिखेगा। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का साइक्लोवा। अगले प्रोडक्ट पे